नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आरआरबी एएलपी की लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाऊंगा जो पिछली भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं, जो सीनियर एएलपी बन गए हैं। इन्हें 18,000 किलोमीटर अलाउंसेस मिला है और 82,000 के आसपास सैलरी बनी है। ये पूरा हम जानेंगे इस वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसका एक फ़ायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ मैंने सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। अभी सैलरी स्लिप जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एएलपी सीबीटी 2 अभी जल्दी होने वाला है, क्योंकि आंसर की आ चुकी है। अभी आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। तो सीबीटी 2 की तैयारी के लिए किरण पब्लिकेशन आपके लिए बुक लेके आया है, जैसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो मेजर पार्ट रहता है इस बुक का रहने वाला है, जो आपका सिलेबस में दिया है मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो 40 के आसपास इसका वेटेज रहता है, 40% के आसपास। तो किरण पब्लिकेशन की इस बुक से आप कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें आप जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग ही इसमें सभी चैप्टर दिए गए हैं। इसके साथ-साथ जब आप ये बुक कंप्लीट कर लेते हो तो आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस बुक आती है किरण पब्लिकेशन की 2025 की न्यू एडिशन, जिसमें 17 सेट दिए गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में इसमें उपलब्ध है और लास्ट में सोल्ड करके भी आपको समझाया गया है इस बुक में। तो पार्ट ए यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। पार्ट बी जो आपको सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, फिटर ट्रेड वालों के लिए प्रैक्टिस बुक आप यहाँ देख सकते हो। किरण पब्लिकेशन 2025 एडिशन की न्यू बुक है, जिसमें आप प्रैक्टिस कर जो पार्ट बी है ओनली क्वालिफाई नेचर का है, जिसके नंबर आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं ऐड होंगे, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर वो क्वालिफाई आसानी से कर सकते हो। तो किरण पब्लिकेशन की ये सभी बुक आप नज़दीक की बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अभी हम सैलरी स्लिप पर चलते हैं डायरेक्ट। तो ये मैं नॉर्दर्न रेलवे की सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूँ। फिरोजपुर मंडल की नवंबर 2024 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। सीनियर एएलपी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। पहले जो 2019 में भर्ती हुई थी, 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों की वैकेंसी थी, मगर इस बार आई है जो भर्ती, तो वो ओनली मैकेनिकल की है। तो मैकेनिकल की ही आपको सैलरी स्लिप दिखाने जा रहा हूँ। 1996 डेट ऑफ बर्थ है और ज्वाइनिंग की बात करूँ तो 2019 की है। अभी लेवल 4 है। जब इनिशियली जब ये भर्ती होते हैं तो लेवल 2 होता है, प्रमोशन होने के बाद लेवल 2 से सीधा लेवल 4 में प्रमोशन होता है इनका। तो बेसिक की बात करूँ तो 2700 हो गई है इनकी, और नेक्स्ट इंक्रीमेंट इनको लगना 1/1/2025 को। इंक्रीमेंट यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इंक्रीमेंट रहता है जैसे आपका प्रमोशन हो या ना हो, आपको हर साल आपके बेसिक में 3% इंक्रीज होता है, और जो भी अलाउंसेज रहते हैं हमेशा बेसिक पर मिलते हैं। तो 3% आपका बढ़ता रहेगा हर साल बेसिक, यदि आपका प्रमोशन हो या ना हो। इसी तरह जो नेक्स्ट इनका 3% इंक्रीमेंट लगना वो 1/1/2025 को लगना है। तो ये ऊपर सिंपली डिटेल दी होती है सैलरी स्लिप में। अभी हम डिटेल में सैलरी स्लिप देखते हैं, उससे पहले मैं बता दूं, ये जब आप देखोगे कि 2400 ग्रेड पे में बेसिक पे पहले 25,500 होता है, फिर 3% इंक्रीज होकर 26,300, फिर 2700 जो फिलहाल है, उसके बाद 27,900 होगा इनका 1/1/2025 से। अभी हम सीधा सैलरी पर आते हैं, कंप्लीट सैलरी पे। तो यहाँ देखोगे आप ऐसा सैलरी स्लिप है। आप जब RESS एक रेलवे की ऐप है, RESS नाम से, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के नाम से, तो वहाँ से डाउनलोड करते हैं। जब आप रेलवे के कर्मचारी हो जाओगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर अपनी अपनी सैलरी स्लिप देख पाओगे। तो अभी देखोगे तो यहाँ सबसे पहले ड्यूटी डेज होता है 30 डेज, जैसे नवंबर में 30 डेज थे, विदाउट पेमेंट 0 है। और फिर बेसिक जो ग्रोस बनी है इनकी 82,187 रुपये बनी है। तो ग्रोस कहाँ से बनती है ये यहाँ पर डिटेल दी होती है। जैसे बेसिक पे 2700 है, उसके बाद डीएनएस अलाउंस जो फिलहाल 53% है। पर जब यहाँ देखोगे ये 2700 का 53% न होकर जो 2700 होता है, पहले उसको 30% इंक्रीज किया जाता है, यानी 130% इसका निकाला जाता है, और उस पर फिर 53% निकाला जाता है। तो जो 130 का 53% निकाल कर यहाँ डीएनएस अलाउंस आता है। ये क्यों आता है? ये सिर्फ रनिंग स्टाफ के लिए होता है। जैसे ट्रेन मैनेजर हो गया, लोको पायलट हो गया, ये रनिंग स्टाफ में आते हैं। तो इन्हें जो भी अलाउंसेस मिलते हैं उनकी बेसिक में 30% इंक्रीज होने के बाद अलाउंस मिलते हैं। ऐसा ही यहाँ हाउस रेट अलाउंस में बात करें तो ये 20% रहता है। एक्स, वाई और जेड सिटी में अलग अलग रहता है। जैसे एक्स, वाई और जेड सिटी। एक्स सिटी वो होती है जहाँ 50 लाख से अधिक पॉपुलेशन है, वाई 5 से 50 के बीच में है, और जेड की बात करूँ तो 5 लाख से बिलो वाले हैं। तो एक्स सिटी में रहता है 30% आचार्य की बात कर रहा हूँ यहाँ, फिर 20% बेसिक का, और 10% जेड सिटी में रहता है। तो यह 20% में आता है। तो 20% तो 5420 रुपये बनते हैं, मगर 5420 रुपये ना होकर 7,046 कैसे मिले हैं उन्हें? क्योंकि पहले 2700 को 30% इंक्रीज किया, फिर उसका 20% निकाला, तब ये 7,046 रुपये निकले हैं।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करूँ तो 3754 रुपये मिला है। फिर किलोमीटर अलाउंसेस, यह मेन डिफरेंस डालता है आपकी सैलरी में कि आप कितनी ट्रेन चलाते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको किलोमीटर अलाउंस मिलता है। लगभग एवरेज की बात करूँ तो 4 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से इन्हें अलाउंस दिया जाता है। तो यहाँ जिस एम्प्लॉय की मैं सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ, तो वहाँ आप देखोगे 18,732 बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 18,732 एक सीनियर एएलपी के लिए। तो जो जॉइन करते हैं उनके लिए इतनी ट्रेन ये चला रहे हैं, तो 18,732 रुपये मिले हैं। फिर सेल अलाउंस जो इनको टॉर्च दी जाती है सिग्नल देने के लिए, यह फिक्स रहता है, 140 रुपये आपको हर सैलरी में देखने को मिलते हैं। फिर लीव अलाउंस, जो रनिंग स्टाफ होता है, जैसे मैंने बताया ट्रेन मैनेजर हो गया या लोको पायलट हो गया, तो ये रनिंग स्टाफ होते हैं। ये जब लीव लेते हैं यानी छुट्टी पर जाते हैं, तो छुट्टी के पैसे भी अलग से मिलते हैं, छुट्टी भी देते हैं उनको और छुट्टी के पैसे भी मिलते हैं। तो इन्हें 1648 रुपये लीव अलाउंस मिला है। फिर नाइट ड्यूटी, यानी नाइट ड्यूटी तो रहती है, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस यहाँ देखोगे 3,530 रुपये, और नेशनल हॉलीडे के दिन भी ड्यूटी रहती है इनकी, तो 2,565 रुपये मिले। तो ये सब मिलाकर 82,187 रुपये निकल के आते हैं, जिसे ग्रोस सैलरी बोलते हैं। इनमें से कुछ कटौतियाँ होती है, जैसे पहले तो इंश्योरेंस स्कीम में करते हैं, रेलवे के इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपये कटेंगे। फिर आपके एनपीएस में जो रहता है, उसमें बेसिक प्लस जो डीए रहता है हमारा 27,400 और 18,672 रुपये, दोनों को मिलाकर उसका 10% निकाल कर 5,390 रुपये निकलेगा। यह आपकी सैलरी से काटा जाएगा। इसमें 14% गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। जो भी आपका बेसिक प्लस डीए है, उसका 14% निकाल कर गवर्नमेंट ऐड करके आपके एनपीएस अकाउंट में ऐड करती है, जो आप रिटायरमेंट के टाइम या फिर बीच में भी इसकी कंडीशन रहती है, आप बीच-बीच में भी निकलवा सकते हो। तो ये टोटल रिकवरी की बात करूँ तो 5,420 रुपये। यह जब हम ग्रोस से हटा देते हैं, तो लास्ट में जो इन हैंड, जो हम कहते हैं कि बैंक में हमारे कितनी सैलरी आई या इन हैंड कितनी सैलरी मिली, तो 76,767 रुपये एक सीनियर एएलपी की सैलरी बनी। तो एवरेज की बात करूँ तो एवरेज 70 से 75,000 के बीच में एक सीनियर एएलपी, यानी 3 से 4 साल बाद आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाती है। जब आप सेलेक्ट होगे, जब आपकी लेवल 2 में आओगे आप 19,900 पर, उसके बाद 3 से 4 साल बाद आपका प्रमोशन होता है, और जब आप देखोगे सैलरी 70 से 75 के बीच में आराम से सैलरी बनने लग जाती है। तो सीनियर एएलपी की सैलरी यहाँ मैंने आपको दिखाई। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप वीडियो में अभी तक बने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।